मेरा उजाला, चार बूंदों वाला। चार बूंदों वाला उजाला ये नाम और इस नाम से जुड़ी संगीत 90s किड्स को अच्छे से याद है, क्योंकि ये वही समय था जब हम अपनी सफेद शर्ट को उजाला नील से नीला करके पहनते थे और सोचते थे कि यह एकदम सफेद हो चुकी है। तो आज उसी भोले और मासूम वक्त की एक कंपनी जिसने नाम और शोहरत इतनी कमाली थी कि वह अपने समय का सबसे बड़ा ब्रांड बन गई, मगर इसका सफर इतना आसान नहीं था। एक गाँव से उठकर पूरे भारत की पसंद बनने की कहानी बहुत मुश्किल थी। अगर आज आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि अगर जिंदगी में मेहनत करने के लिए आप कुछ करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे नीले उजाला की कहानी शुरू होती है MP रामचंद्र से, जिन्होंने इसको फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। रामचंद्र जी अपनी शुरुआती दिनों में मुंबई में रहा करते थे और वहीं रहकर एक केमिकल की कंपनी में काम करते थे। ये समय था 1970 का, जहां पर MP रामचंद्र अकाउंट हेड का काम करते थे। सब सही चल रहा था, एक हंसी मिडिल क्लास जिंदगी बिताई जा रही थी, मगर भगवान को उनके अंदर काबिलियत दिखी थी और भगवान ने उनकी क्षमता को परखने के लिए उनको चुनौतियां देना शुरू कर दिया। करीब 12 साल बाद वो कंपनी जहां जॉब कर रहे थे वो बंद हो गई। रामचंद्र हो जाते हैं एकदम बेरोजगार, जिसमें वो अपने शहर को छोड़कर वापस आ जाते हैं अपने गांव, जो कि तमिलनाडु में है। अब घर को चलाने के लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे, मगर गांव के माहौल में कोई अकाउंटेंट की नौकरी कहां से मिलेगी। डेली अपने घर की परेशानियों से और नौकरी की किल्लत से तंग आकर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोलने का निर्णय ले लिया, जिसका नाम था ज्योति लैब्स। और अपनी पुरानी कंपनी के माहौल सीखकर इस कंपनी में भी वो केमिकल्स के जरिए डिटर्जेंट्स और व्हाइटनर बनाया करते थे। मगर एक साल तक उनका प्रयास ऐसे ही चलता रहा और उनके सामने कोई ढंग का रिजल्ट नहीं आया। फिर एक साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक व्हाइटनिंग लिक्विड का निर्माण कर लिया, जिसको आप उजाला के नाम से जानते हैं। यह इंडिया का पहला व्हाइटनिंग लिक्विड था। यह वक्त करीब 1983 का था, जब उन्होंने अपनी ज्योति लेबोरेटरी के नाम से अपना बिजनेस शुरू किया था और उनका बनाया हुआ आविष्कार उजाला सुप्रीम मार्केट में आ गया था। जब यह प्रोडक्ट मार्केट में आया तो यह अपनी बाकी कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग और अनोखा था, क्योंकि उस समय कपड़े धोने के लिए सिर्फ डिटर्जेंट ही उपलब्ध होते थे और अगर किसी को लिक्विड चाहिए तो उसको नील से समझौता करना पड़ता था, जो कपड़ों पर नीले रंग की बेशुमार डाई कर देता था, जिसे आप जो भी रंग लें अंत में उसका हश्र नीला ही होने वाला है। और जैसे ही उजाला मार्केट में आया, लोगों को लगा कि ये भी नील है, जो हमारी सफेद शर्ट को कोई मिल गया कि जादू के रंग में रंग देगा। मगर रामचंद्र को प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आता था। उन्होंने पहले लोगों को यही समझाया कि यह लिक्विड फॉर्म में तो है, मगर इससे कपड़े नीले नहीं होंगे बल्कि और सफेद हो जाएंगे। इसमें डिटर्जेंट के गुण हैं, मगर लिक्विड फॉर्म में है, जिसके लिए इन्होंने बड़ी यूनिक टेक्निक अपनाई थी। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा बजट न होने की वजह से उन्होंने देसी जुगाड़ से अपने सामान को बेचने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने 6 लड़कियां काम पर रखी, जो उनके गांव के आसपास के ही इलाकों में जा जाकर घर घर महिलाओं को ये बताती थी कि ये लिक्विड आपके कपड़े नीले नहीं करेगा, बल्कि आपको अब इससे और आसानी होने वाली है, जिससे वो फ्री सैंपल और घर घर जाकर औरतों के कपड़े तक धोने का काम कर दिया करती थी। रामचंद्र का मेन मोटिव यही था कि वह लोगों के दिमाग में बस यह डाल दे कि एक प्रोडक्ट है जो जैसा कहता है वैसा ही करता है। दोस्तों, बिजनेस में सफल होने का एक तरीका है, जो आपका प्रोडक्ट करता है उसको साफ साफ सही शब्दों में बता दो, अपनी क्वालिटी सही रखो। आज नहीं तो कल लोगों को आपके प्रोडक्ट की लत लग जाएगी और वो आपके पीछे ही आ जाएंगे। ऐसा ही उजाला के साथ हुआ। करीब 3 साल तक घर घर जाकर प्रचारित होने वाला ये प्रोडक्ट अब अपना प्रचार खुद करने लगा था। लोग समझने लगे थे कि यह एक लिक्विड है जो बाकी लिक्विड से अलग है, जो कपड़ों को ना ही डिटर्जेंट की तरह नुकसान पहुंचाता है और ना ही लिक्विड की तरह उन्हें नीला करता है, बल्कि इन दोनों से सस्ता भी है। ऐसे में लोग रिकमेंड करके उजाला का प्रचार खुद करने लगे थे और देखते ही देखते यह प्रोडक्ट एक गांव से निकलकर अब पूरे तमिलनाडु में फैल गया था और उसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी यह प्रोडक्ट बेचा जाने लगा। इसकी सफलता को देख 1993 में उन्होंने अपनी कंपनी ज्योति लेबोरेटरी को रजिस्टर करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया था। मगर जैसा कहा जाता है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो सब साथ भले ही दे दें, मगर आप तरक्की कर रहे हैं तो बहुत कम लोग आपका साथ देते हैं। अब जब उजाला का बिजनेस पूरे देश में बढ़ ही रहा था और हर कोई इसको खरीदना चाहता था, ऐसे में इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था एक ब्रांड जिसका नाम था रॉबिन ब्लू, और यह वेस्ट बंगाल से आया था। अगर आप 90s किड्स हैं तो आप इन दोनों ब्रांड को अच्छे से जानते होंगे। अगर उजाला मंगवाया जाता था तो हम कभी कभी रॉबिन ब्लू ही ले आते थे और फिर हमारी मम्मी इस उजाला सुप्रीम की परम भक्त हमारा दूसरा
दूसरा चक्कर लगवाकर वापस उजाला मंगवाती थी। खैर वो तो बचपन की बातें थी, मगर दोस्तों वक्त के साथ हम नहीं बदले। आज भी सामान लाने में हम गलतियां कर ही देते हैं। ऐसी एक गलती उजाला ने भी की थी। उजाला ने उस समय रॉबिन के मार्केट को कम समझ लिया था, मगर जितना उजाला सोचता था उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ था रॉबिन ब्लू, और इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी हुआ करता था। ये एक फॉरेन बेस्ड कंपनी थी जो आज भी इंडिया में अपने कई प्रोडक्ट्स को लेकर मौजूद है, जिसमें से डेटॉल, एयरविक, वीट, और यहाँ तक कि अगर आपको यूट्यूब की कोई दूसरी वीडियो को देख सर दर्द होता है तो यह कंपनी डिस्प्रिन भी बनाती है। तो अब उजाला को रॉबिन ब्लू से सामना करना था। जैसे हमने आपको बताया कि कई बार गलती से लोग उजाला की जगह रॉबिन ले जाया करते थे, जिससे उजाला को भारी नुकसान हो रहा था, और ऐसे में जरूरत थी कि उजाला की ब्रांडिंग की जाए और लोगों की जुबान पर दूसरे ब्रांड का नाम ही ना बचे। तब जाकर दोस्तों इसका एडवर्टाइजमेंट आया जो शायद आपकी जुबान पर अभी तक रटा हुआ होगा, अगर नहीं तो हम याद दिला देते हैं। 4 बूंद वाला। हाँ, चलिए इस गाने को सुन लिया तो अब आगे जानते हैं कि उजाला की कहानी। दोस्तों जब ये एड मार्केट में आया तो इतनी आसानी और दिमाग के सही इस्तेमाल में से इन्होंने बाकी सारी कंपनीज की जड़ें हिला दी थी। पूरे भारत में इसका बोलबाला होने लगा था। छोटे मोटे नील तो गायब ही हो गए थे, मगर बड़ी बड़ी कंपनीज की भी इतनी जल्दी छुट्टी इन्होंने कर दी थी, और उस समय उसने 100 करोड़ का मार्केट टच किया, जो कि गांव से निकली कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। मगर इसके बाद से ज्योति लैबोरेटरी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद जब इन्हें वक्त के बदलने का एहसास हुआ तो तुरंत अपने नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने शुरू कर दिए, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप इन्हें अपनी जिंदगी की रोजमर्रा चीजों में इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह सब उजाला के भाई बहन ही हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हेंको स्टेन कार और हेंको मैटिक। उसके बाद ये मच्छरों की हत्या करने वाले बिजनेसेस में भी आ गए, मतलब डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स में भी गए, जिसमें ये मैक्सो कॉइल और मैक्सो जीनियस मशीन बनाया करते थे। उसके बाद ये साबुन के बिजनेस में भी उतर गए और इन्होंने मार्गो साबुन लॉन्च कर दिया। फिर बर्तन साफ करने के लिए इन्होंने एक्सो डिश वॉशर भी बनाया और स्क्रब भी। इसके बाद प्रिल लिक्विड भी इसी ब्रांड का ही है, और आजकल इसका सालाना टर्नओवर 1800 करोड़ से ऊपर का है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर उस समय रामचंद्र की कंपनी ना बंद हुई होती, ना ही उनको कंपनी खोलने का ख्याल आता, और ना ही आज वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होते। इसलिए दोस्तों अगर आपकी भी जिंदगी में कुछ परेशानी आए तो वहाँ पर रुकिए मत, बल्कि उससे आगे चलकर एक नया तरीका ढूंढ लीजिए कि आप कैसे उसको बदल सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी चाहो मिल जाता है, वरना आज एक गांव से निकली हुई कंपनी इतनी बड़ी ना होती। तो हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।